नमस्कार दोस्तों, जियो ने तो बहुत चाल मचा दिया क्योंकि यहाँ पे तो पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो रहा है। जिस तरीके से इंडिया में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड को लेके बात की जा रही थी और बात करी जाए तो जो मेनली एक्सपेक्टेशन थी जियो और एयरटेल की तरफ से कि सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंडिया में स्टार्ट होगा जो डायरेक्टली आपको सीधे ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करवाएगा और साथ में क्योंकि अब नई टेक्नोलॉजी भी वर्क कर रही है डायरेक्ट टू डिवाइस, जिससे कि आप मोबाइल कनेक्टिविटी भी ले पाएंगे। इससे एक बहुत बड़ा बूस्टअप जो है एयर फाइबर ब्रॉडबैंड पे। और साथ में बात करें तो 4G एंड 5G टेक्नोलॉजी डायरेक्टली विदाउट ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर आप सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के द्वारा कनेक्टिविटी ले पाएंगे, जिसमें इंटरनेट हो गया, कॉल हो गई, वीडियो कॉल हो गई, SMS हो गई और भी बहुत सारी फैसिलिटी। लेकिन अब जो नई रिपोर्ट आ रही है यहाँ पे जियो ने पूरी तरीके से खिला कर दिया है और जो अदर्स कंट्रियों से हम सैटेलाइट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए सैटेलाइट प्लेयर्स के साथ साझेदारी कर रहे थे, उन्हें एक बहुत भारी झटका लग सकता है क्योंकि जियो सेल्फ अपनी खुद की सैटेलाइट डेवलप कर रहा है, जहां स्पेशली इंडिया में अपनी सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विस को और ज़्यादा सेफ बनाया जा सके, क्योंकि जो कंसर्न है वो बहुत ही ज़्यादा उभरते चले आ रहे हैं। और अभी ईरान की सिचुएशन देख के इंडिया खुद चौंक रहा है कि हम क्या करें, क्योंकि स्टारलिंक ऑलरेडी बदनाम है अदर्स कंट्रियों में। जहां यूएसए को कुछ करना होता है तो स्टारलिंक अपना इंटरनेट लेके पहुंच जाता है स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के द्वारा, तो वहां पे एक डर जैसी सिचुएशन है। और अदर्स कंट्रियों में स्टारलिंक ऑलरेडी ये काम कर चुका है कि वहां की गवर्नमेंट को बाईपास करके इंटरनेट पहुंचाना, तो इससे ये बेनिफिट हो जाता है जो वहाँ की गवर्नमेंट ने वेबसाइट ब्लॉक कर रखी है, लेकिन स्टारलिंक डायरेक्टली अपनी ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करवा के उन साइटों को भी एक्सेस दे देता है। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए, जिससे कि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे। एक छोटी सी क्लिप है, उसे देख के फिर वापस आते हैं न्यूज़ पे। लेकिन दोस्तों, आप एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं या आईफोन यूज़ करते हैं तो हमारे पास पूरा भंडार है मोबाइल टेम्पर्ड का। आपको नॉर्मल टेम्पर्ड चाहिए तो आपको वो भी मिल जाएंगे जो बेस्ट क्वालिटी टेम्पर्ड ग्लास होते हैं, और आपको यूवी ग्लास चाहिए अपनी कर्व डिस्प्ले के लिए तो वो भी मिल जाएंगे बहुत ही सस्ते प्राइस में। नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है तो वहाँ से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको वहाँ पे पूरी फुल डिटेल मिल जाएगी। और आप आईफोन चलाते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास प्राइवेसी ग्लास है, जो साइड वाला व्यक्ति आपकी डिस्प्ले बिल्कुल नहीं देख पाता। लाइक दिस, साइड में आप वीडियो देख रहे हैं, जैसे ही डिस्प्ले कर्व होती है, साइड होती है, तो वहाँ पे जो डिस्प्ले पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाती है। तो मिस मत कीजिए ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी। नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, डायरेक्टली वहाँ से कांटेक्ट करके बाय कर सकते हैं। बैक ऑन आते हैं टॉपिक पे। जिस तरीके से सिचुएशन बनी हुई है ग्लोबल लेवल पे, तो कहीं ना कहीं इंडिया को सोचना ही था और फाइनली जियो ने ये काम करके दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार बात करें तो ऑलरेडी जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के साथ वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाने की बात चल रही थी, फिर मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के साथ। बट अब जो जियो खुद सेल्फ अपनी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड की बात कर रहा है, सैटेलाइट डेवलप करने की बात कर रहा है, वो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड आपको देखने के लिए मिलेगा विद डायरेक्ट टू डिवाइस कनेक्टिविटी के साथ। ऊपर से बात करी जाए तो जियो ऑलरेडी पार्टनरशिप जो है ऑफिशियली अनाउंस कर चुका है कि वो स्टारलिंक के साथ लेके आ रहा है, फिर SES के साथ लेके आ रहा है, लेकिन अब एक नई दुविधा में सैटेलाइट प्लेयर्स को डाल दिया है। ऊपर से लाइसेंस लेने में इंडिया में बहुत ज़्यादा झाड़ हो रहा है, और इंडिया की खुद की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड होगा और खुद की अपनी सैटेलाइट होंगे तो वहाँ पे इतना ज़्यादा झाड़ नहीं होगा। ऊपर से बात करी जाए तो एयरटेल ने भी ऑफिशियली अनाउंस किया था कि वो स्टारलिंक के साथ अपनी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी लेके आ रहा है। ऊपर से OneWeb के साथ भी अनाउंसमेंट की थी कि वो अपनी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी लेके आ रहा है, लेकिन अब सब कुछ दुविधा में अटक गया है, क्योंकि जियो ने जो चाल खेली है वो सच में अमेजिंग होगी। क्योंकि सबसे बड़ा बेनिफिट जो होगा वो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट की प्लानिंग कर रहा है, जिसमें लो लेटेंसी और हाई स्पीड इंटरनेट और रिमोट एरियो में अपनी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवा पाएगा और ऑनलाइन गेमिंग जैसी सर्विस प्रोवाइड करवाएगा। वीडियो कॉल हो गए, इंटरप्राइजेस सर्विस ऑन क्लाउड, वो सारी सर्विस जो है वो लो अर्थ ऑर्बिट से बहुत आसानी से और अच्छी तरीके से दी जा सकती है। लेकिन कितनी सैटेलाइट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तब हमने गूगल जेमिनी से पूछा तो अराउंड 140 सैटेलाइट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी इंडिया को फुल कवर करने के लिए, जिसमें कि वो लो अर्थ ऑर्बिट से
ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और डायरेक्ट टू डिवाइस 4G एंड 5G सर्विस वो डायरेक्टली लोगों को दे पाए विदाउट नीड अ ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर। बट उसमें भी ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन वो एक जगह फिक्स होता है, वहाँ से फिक्स होकर सैटेलाइट से डिस्ट्रीब्यूट होकर ऑल इंडिया लेवल पर वो डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं। ऊपर से सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है, क्योंकि इंडिया में जिस तरीके से सैटेलाइट डेवलप्ड हो रही है, मल्टीपल कंपनियां अपनी सैटेलाइट अब ऑर्बिट में भेज रही हैं, तो वहाँ से वो डायरेक्टली पार्टनरशिप करता है जियो, या अपनी खुद की सैटेलाइट डेवलप करता है, ऑर्बिट में भेजता है और सिक्योर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और मोबाइल कनेक्टिविटी यूजर्स को प्रोवाइड करवाता है। क्योंकि जिस तरीके से भसड़ मची हुई है, उसे कहीं ना कहीं कंट्रोल तो इंडियन गवर्नमेंट को भी करना है। वो बात अलग है प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा करें, लेकिन यह है कि सिक्योर लाइन तो कम से कम आपके पास होगी, जहां किसी सिचुएशन में ब्रॉडबैंड केंद्र सरकार के अंदर होगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।